आदमी को घोड़ो टूटो है को कम से कम 12 साल हो गई है न डरे। ये तो ऐसी टुकी डोरी सिलाई मशीन और ड्राम बर्तन सिलेंडर साइकिल 7,000 की साइकिल सारा सामान नहीं गए। पैसा दे लड़की की रोक लगन पैसा दे रहे थे सारे पैसा टका सब निकाल रही है। बताओ मैं क्या करा गरीब भैया रोड पर डरे कौन हमारे कमाने वालों घर वाले को घोड़ो टूटो। कल दे मेरे खाना नहीं बनो है बताओ खाना कहाँ से बनाओ। मैं छोटी मोटी दुकानदार है दुकान नहीं लगाई मैंने कहाँ से पैदा करे कोई बच्चा कमान लायक नहीं। एक जो है लड़का इससे छोटा है एक लड़का बताओ कहाँ से हम पैदा करके खाए हैं। पुलिस वाले बार बार आओ हटावा ये देते हटावा पूरे में घूम आए कहूँ कमरा नहीं मिलो भाई पैसे नहीं कमरा कौन दिए हमें पैसा कमरा वाले को देता मैं कौन दे दिए पैसा आदमी घोड़ो टूटो कमाने वालों को है नहीं क्या करे भाई। रोइए नहीं अभी रोइए नहीं आप लोग रोइए नहीं ठीक है। आप लोग रो रहे तो रोएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं रहेगा। जो चीज हुआ है आप दिखा सकते हैं कैमरामैन दिखाए थोड़ा सा जो ये क्यों रो रही है सारी चीजों को छत किया गया है। अभी मैं बता दूं आपको दर्शकों को अपने ये दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया रेखा गुप्ता जी ने ऐलान किया है कि एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी जब तक कि उनको मकान नहीं दिया जाता जबकि झुग्गी झोपड़ी को व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए जो अभी हम जा रहे थे तो इन लोगों ने रोक करके मुझे बोला जो देखिए क्या हाल है। और देखिए क्या करे भैया कल दे मेरे खाना नहीं बनाई आज मैं लड़की ने आज रोटी बनाई सिलेंडर विलेंडर को जो है लकड़ियों से बनाओ तो सिलेंडर भरा तो नहीं थी वैसे ही धरे रात खाली और सारी सौदा उठाए नहीं है। बताओ मैं क्या करें कहाँ से आई हुई आप लोग कहाँ से बधाइयों के रहने वाले भैया कितने साल से रह रहे 12 साल कहीं रह रहे 12 साल हो गए मेरे घर वोट भी दे तो मैं सब कुछ को तो फिर भी हमारे से आपको लगता है कहीं बांग्लादेशी है कहीं रोहिंग्या है ऐसा तो नहीं नहीं मैं बधाई जिला गए मौजमपुर के देखो भाई वोट नहीं दे मेरे आदमी की आईडी हमारी आदमी देखो मैं वोट दे सब कुछ पता है। ये देखिए इनके पास इलेक्शन कमीशन का जो है कार्ड है पैन कार्ड है सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। मतलब और सबसे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ इनकी बातों से पकड़ रहा हूँ आपको लग रहा होगा ये यूपी से है इनकी पानी बानी से आपको लग रहा है पानी में कोट भर के लाओ तो लाइट हुआ नहीं बिना लाइट में रहते थे लाइट भी नहीं पानी भी नहीं पानी हम लाओ सीसी गार्डन से भर के वो निरिया में रहते थे निरिया में यहाँ पर कितने लोग थे हमारे 7 जने हैं 7 बच्चे मेरे 3 लड़का है 1 लड़की और आदमी है भूखे लग के कल की डरे आज बनाई क्या करती कितने में जो आप बदायूं से आई है क्या करने आई करवा उमन का चाहते हो नहीं भाई कजुना खान पियन को क्या काम करते आगे लग गई क्या काम करते यहाँ दुकान चलाते थे इसके पापा आगे सफेदी को काम करते थे सफेदी काम करवे हम घोड़ो टूटियो घोड़ो टूटने के बाद कमाए नहीं पाओ जब हमने रोड पे दुकान डाल ली रोड पे डाल की दुकान एक पुलिस वाले डरवाई तो वो भी खत्म हुई बेचारा। ये देख सकते हैं यहाँ पर माँ बेटे हैं दोनों माँ बेटे हैं माँ बेटे का जो आंसू रुक नहीं रहा वो भी लड़का लड़की आए लड़की शादी लाए बैठो लड़की आप क्या करते हो मैं पढ़ता हूँ तो इन्होंने बताया नहीं कि मैं तोड़ने आ रहा हूँ सामान क्यों नहीं यहाँ पे खड़ी रही फिर अचानक की तोड़ने लगे क्या करी 21 ब्लॉक की छुट्टी हमला मार की कह बात है जो बात है ये टोट तो सामान निकाल लेते हमने फिर भी एक भगवाना हमने सिर्फ एक भगवाना निकाला आर्मी वालन ने पुलिस वाले ने डंडा चलाओ न करो मान लो डंडा चलाओ न करो मान लो तो भाई हम निकल आए हमने कोई बात नहीं मेरे ऊपर कंपाउंड डालते मैं मर गए ना हमने मर गए मैं मर गए खत्म हो गए भाई मर गए भाई मर गए करना एक विनोद पुलिस वालों है क्या सभी पे बात कर रहा हूँ कि जो भी काम करना है गवर्नमेंट को तो 1-2 दिन पहले बोलो ऐसा नहीं कि अचानक ही आदमी का घर ही उजाड़ दो वो बेचारा कहाँ जाएगा बरसात बारिश दूर परेशान हो रहे। अब देखो यहाँ का देखो सारा दिखाइए सारा टूटा पड़ा आराम से कुछ पानी है पैर में किल करेगा
खाना मत खाना, खाने तक में भी लोग चला दी। खाना को तेरे को भाई बोलो जो सारा सामान निकाल करके फेंक दो मेरे को छोड़ा या सब चीज ले गए उठा के। बारिश में भी यही सो रहे। अपनी भाई वोट दो तो नहीं वोट नहीं दे। कितने साल से यहाँ पर थी, यहाँ पर इस जगह पर कितने साल? 12 साल हो गई, 12 साल हो गई रह 12 साल हो गई पूरी। मर घर वाले कोड़ो टूटियो तब से मैं नहीं रात थे। क्या लड़की मारी जमाने इसकी बातों पैसा लगा क्या करें? बताइए आप क्यों, क्या नाम है आपका? खुशबू। जी क्या हुआ कुछ बताएंगे यहाँ पर? सर अगर माना कि कमेटी आई है तो कमेटी को कम से कम कुछ तो देना चाहिए था ना। हमें पहले प्रूफ कि हाँ हम आ रहे हैं, जो कि हम अपना सामान बाहर निकाल सकते हैं। ना आए, अचानक ही तोड़ दिया। मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा सा बताते तो हमें, टाइम भी नहीं दिया, तुरंत ही गिराते तोड़ते ही चले गए। सारा तोड़ते ही चले गए। देखिए इनकी जो है जवान बेटा है, बेटियां हैं और 12 साल से रह रहे थे। जी आप ही है यहाँ पर, कैसे हुआ ये सब? ये सब हमारे साथ कोई पूछी ना गछी ना, कमेटी आई और एकदम तोड़ दिया। कोई पहले जानकारी नहीं, कोई जानकारी ना, कोई नोट खाली कर लो, खाली कुछ नहीं किया। जब जोरा बत्ती घुसे तो कोई कंपाउंड हटिया ना मारे थे तो पुलिस वालों ने आके यहाँ पेट्रोल करी। हम उसके सामान निकाल, सिलेंडर, सिलाई मशीन, साइकिल, रेंज वाली सब सामान भर लो और कोई सामान हमारे पूरा बना जो है यहाँ सटा। हमने जैसे भाई तोड़ो जैसे तोड़ो कैसे भर लो। पब्लिक हम उठाओ ना दिए सौदा बन तुम भर के ले जा। जब इससे बड़ी जगह हमारे पैर टूटो 12 साल में यहाँ उठाते नहीं। देखिए मुझे समझ में आती है, चलिए रोड के किनारे थे, सरकार खाली करवा रही है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन इनको पूर्व सूचना देना चाहिए था। और जिस ढंग से बता रही हैं, सामान भी उठा के ले जाया गया है और जिस ढंग से बर्ताव किया गया है, सर आप लोग सामान्य नागरिक है, बताइए ढंग से होना चाहिए क्या? ऐसा बताइए, ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ, नहीं टाइम देना चाहिए बेचारे को, तो भी कहीं कमरा ले ले अपना, ये वो है अपना सेफ्ट हो जाए उधर। और ऐसे कर रहे तो फिर बारिश का टाइम है, गर्मी का वैसी है बेचारी के। बहुत सालों से रह रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं हम तो ये कैसा गुजारा कर रहे हैं। हाँ बताओ, बिल्कुल हम तो देख ही रहे हैं। गार्डन से पानी भर के लाओ दुनिया का लाइट ले ले, कहाँ से ले ले? इतना पैसा नहीं, मैं कहाँ से ले लिए लाइट? बारे बच्चा है, बारे बच्चा में कहाँ से गिरा वारो कर पावे? घर वाले गोड़ो टूटो कहाँ से कमाए? और बच्चे नशे करते हैं, एक काम की ना जी कोई छोटी जगह दे दो वो बढ़िया है ना, कहीं भी दे दो, तोड़ने से पहले वही यहाँ रह दो छोटी जगह में। जी अभी आप लोगों ने सुना होगा एक न्यूज जो है ट्रेंडिंग चल रहा है, सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है जो एक भी जुत्ती नहीं टूटेगी। आपने सुना है न्यूज? मैं पूछना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से, जो आपने बोला तब तक एक भी जुत्ती नहीं टूटेगी जब तक कि हम उनको व्यवस्थित नहीं कर देते, कोई ठिकाना नहीं देते या फिर हम झुग्गियों का व्यवस्थित नहीं कर देते, तो कैसे टूटाएगा? यहाँ पे मेरे भूखे कल थे, मेरे खाना नहीं बनो, मेरे बच्चा भूखे बैठे, बताओ कोई चीज नहीं रखी तुमने, बासन बड़वा नहीं है। बारिश हो रही, रोटी बंद थी, रोटी कंपाउंड से टकराए रही, सारे बर्तन सारो मिट्टी कर दो, मेरे खाना गिन गए। जिगरो दिन रात भर रोते रहे, जय भूखे बच्चा पड़कते रहे। और सबसे बड़ी बात जो प्रशासन को ऊपर भी सवाल उठाता है, जो आप सामान क्यों ले गए भाई? आपने तोड़ा, एक तो पूर्व सूचना नहीं दी, उसके बाद इनको आक्रामक ढंग से तोड़ा पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की तरह, जबकि आपको दिखाया, इन्होंने आईडी कार्ड भी दिखाया, और आप जो है इनको इस ढंग से आपने बर्बरता की और उसको इनका सामान भी ले गए। सामान ले जाना उचित है? किसका अधिकार है? कौन सा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा सामान उठा कर ले जाओ? कोई सिलेंडर है, एक रेंजर साइकिल है, सिलाई मशीन है और बर्तन है, और एक ड्राम में भरी मिक्सी मशीन और सब सौदा। कोई सौदा हमारी नहीं है बराबर। मतलब जो कीमती आइटम था काम का वो ले गए, सब लिए, जो कीमती सामान वो सब लिए। कीमती सामान अतुल मोबाइल है,
मोबाइल भी लेके 15,000 रुपया जो हमें घुसना ना दो 15,000 भी 15,000 15,000 रुपया ले और घुसन ना दो अंदर हमें कहीं में घुस जाते और सामान निकाल लें तो मोटो सामान 100 सामान ना निकाल सब कर लीजिए 15,000 रुपया 15,000 रुपया नगद है और 2 मोबाइल बताइए एक सैमसंग कोई लिखित में दिया आपको कुछ नहीं है मैं आपको कोई लिखित में दिया कि मैं ये सामान आपसे ले रहा हूँ कोई नहीं लिखित आप जब यहाँ खाली कर देंगे तो मैं आपको सामान रिटर्न कर दूंगा कोई हमसे नहीं लिखित देखिए किल जंग से जो है 4 दफा किल जंग से जो है ये धारी घर खाली करने के आड़ में किल जंग से जो है कोई क्राइम हो रही है। आप देखिए अब देखिए सरकार और शासन देखिए जो आप लोग हमने भी रहा है सेना में हमें भी पता है रूलिंग क्या होता है कुर्ती जब्ती क्या होता है आपने लिखित क्यों नहीं दिया इनको मैं आपके ये सामान ले जा रहा हूँ आप लेके गए कल ये जाएंगे आपसे मांगने के लिए यहाँ खाली भी कर देंगे आप दोगे सामान नहीं दोगे क्योंकि आपने कोई लिखित में नहीं दिया और जब हम आए जब हमने सवेरे आए पुलिस वाले कहीं खाली क्यों नहीं करते हमने जो सामान पहले भरो ताकि बाद में खाली करें टोले मत देना तो भी गए हम लकड़े उठान ना दिए हमारी जेब सामान नहीं और सामान दे दो कोई सौदा आपने बोला उनको सामान दीजिए तो क्या बोला जाके हमें क्या मालूम का हमने काका सौदा तुम देखो कहीं दुकान भी देखो मशीन भी देखी हमने जो सामान मत दे पाओ कहीं सिलेंडर अब जब बकरी खोले ले जाते बकरी भी खोले रहे हमने बकरी नहीं जब बकरी ने बाप की थी बकरी डाले आपका घर कमाई किया बकरी का जब बकरी ने बाप की थोड़ी थी बिल्कुल हम पहुंचाएंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंचाएंगे और देखिए आज थोड़ी सी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कही कि चलिए अवैध चीजों को खाली कराया जाए तो आज देखिए अवैध चीज ही नहीं जो वैध नहीं है जो सारी चीजें गलत है उसको भी किया जा रहा है शासन प्रशासन उसका पावर का मिसयूज कर रही है इसको मैं बोलना चाहूंगा मिसयूज करना हुआ ये आप खाली कराइए लेकिन आपको कोई राइट्स नहीं है जो आप सामान ले आते हैं और अगर सामान ले आते हैं तो आपको लिखित में देना होगा तो आपने क्या क्या यहाँ से ले गया है कौन माई बाप है उसका कौन माई बाप है जो इन्होंने बताया सारे सामान और पैसे आप ले गए हैं उसका माई बाप कौन है ये मिल भगत करके खाएंगे इनको देने चाहिए सारे सामान पता क्या इनको तो बताने चाहिए पता नहीं क्या क्या सामान है पैसे है जेवरात है घर का सामान है पता नहीं क्या क्या है फैमिली रह रही है कुछ ना कुछ तो होएगा सामान डंडा ले ले सवार हुई है मारती है टीचर को से मारती है हमने मर सामान ले आने के लिए कोई राइट नहीं बनता है सामान ले आने के लिए कहीं से भी कोई राइट नहीं बनता है ठीक है अवैध जमीन में है वो एक अलग की बात है लेकिन जो सामान है वो सामान ले आना कोई राइट नहीं बनता अगर वो सामान ले गए तो लिखित रूप में देंगे कि हम ये चीज़ें ले आ रहे हैं ये लोग रोज कमाने खाने वाला आदमी है रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो और इस सिस्टम में बुजुर्ग आदमी है सीनियर सिटीजन आदमी है अब इनके लिए देखिए क्या हाल हो रखा है देखिए क्या हाल हो रखा है देखिए देखिए क्या हाल हो रखा है देख लीजिए क्या हाल हो रखा है जी तो इन्होंने बोला देखिए पढ़े लिखे हैं और आपको दिखाया इन्होंने जागरूक है जानते हैं कानून को किसी का भी सुनिए जो भी झुकी झोपड़ी वाले मुझे देख रहे हैं अगर आपका सामान ले आता है कोई पुलिस वाला शासन प्रशासन वाला सब आपको बोलता है उसको बोलिए लिखित में दो मुझे तुम ले जाओ ठीक है आप अवैध जगह पर है मैं स्वीकार करता हूं इस बात को आप सरकारी जमीन पर है सरकार का आदेश है आपको खाली करना पड़ेगा लेकिन उस तरीके से बेतरीके नहीं कोई पाकिस्तानी नहीं है कोई बांग्लादेशी नहीं है ये भी भारत के नागरिक है किसको वोट दिया था आप लोगों ने तीसरी बार इस बार बीजेपी को वोट दिया था बीजेपी को इस बार सत्ता में लाने में इन लोगों की सर्वश्रेष्ठ भूमिका रही है और आज बीजेपी जो है विपत्ति में डर है इसी वजह से तुम्हें डर हूं हमने तुम्हें वोट दिया तुमने हमारे मोदी जी का जो काम बढ़िया भाव है केजरीवाल की सरकार में बढ़िया पानी आ रहा था साफ पानी आ रहा था बिजली फ्री था पानी फ्री था अब क्या चल रहा है सब खूनी खचौड़ी हो रहा है पूरा सारी झुग्गियां तोड़ दी यहाँ की सब कुछ कर दिया ऐसी सरकार लाना बेकार है यहाँ पे दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए मेरे को
उल्टे बोलते हैं थाने वाले तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज है। थाने वाले भी कोई अच्छे नहीं है। ये भी शरीफ भी चल जाए तब भी बोलेंगे ऐसी। यहाँ के कोई अच्छा नहीं है। कल्याणपुरी में पूरा गंद फैला हुआ है। जो गंदे काम करते हैं ना उन्हीं की ये सब कुछ। और जो बेचारा हम क्या कहेंगे, हम रहते दिल्ली में 40 साल हो गए। वही तो छोटे छोटे बच्चे टीके लगा रहे हैं। इतना गंद फैला हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस पुलिस वालों को पैसे मिल जाए बस वो हो जाएंगे इनका बस, और कुछ भी नहीं है बस। हाँ वोट देंगे तो वोट कहाँ से लेंगे? वोट तुम्हारे पास मांगने आते हैं, कहीं और जाएंगे। बीजेपी को जाके बर्बाद हो गए इंसान, ना आगे ना पीछे रहा। जी यहाँ कुछ महिला जी बताइए। मैं कल्याणपुरी से, मेरा नाम बब्बो है। ठीक है, मेरे अभी कितना बेटा है, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए मेरे को मारा पीटा, लड़की को मारा पीटा। मेरी नाम लड़की मेरी पूजा है, तो ये बेटी है मेरी पूजा। तो किसने मारा? किसने मारा? ये SHO सुभाष, अच्छा हाँ क्या नहीं है, क्या नाम, अरे सतीश गोयल और कार्तिक। इसलिए मारा? इसलिए मारा कि मैं 42 से यहाँ दुकान लगा थी मछली कल्याणपुर मार्केट में, संजय मार्केट में दुकान लगाती थी। तो कहने लगे नहीं यहाँ दुकान नहीं लगाएगी। पैसा दे के मेरे ठिया हटवा दिया और रेडी मेरी 66 केस लगा के थाने में जमा कर रखी है। और मैं केस अकेले लड़ रही हूँ। उनके पास महिला पुलिस थी जब आपके पास? उनके पास बाद में बुलाई है, बाद में बुलाई। पहले जेंट्सों ने मुझे मारा, मेरी बेटी को मारा, बाद में बुलाया, बहुत बाद में बुलाया। इतना अत्याचार करा मेरे साथ। और 6 बजे बिठाला 12 बजे मुझे छोड़ा है। वो भी लड़की ने लिखित रूप में दिया जब छोड़ा है, वरना छोड़ नहीं रहे थे। कह रहे थे तेरे पे केस बनाएंगे। MLC बनवाने के लिए गए थे हम LBS हॉस्पिटल, वो भी नहीं बनाने दी। कह रहे पुलिस वाले जाओ कहते जाओ बदमाशों को बुला रखा था। बताओ ऐसे इतना बुरा हाल करना चाहिए? आम आदमी जैसे आप महिला हैं तो पुलिस वालों ने क्या क्या खुल के बताइए? पुलिस वालों ने जो करना था, इज्जत लूटी है। इनको मारा पीटा, हमको मारा पीटा। हमें बोला कि आ जाओ। अरे 6 बजे तुम बिठा रहे हो शाम को, और रात के 12 बजे क्या मतलब है छोड़ने का? रात के 12 बजे तो कोई वो नहीं है ना, है? तो पुलिस वालों को सबक मिलना चाहिए। और SHO को मारे यहाँ से चला गया वो है, और उनका दुकान का कुछ नहीं हो रहा। आज हमारा 4 साल से चल रहा है केस, कुछ भी नहीं हो रहा। ऑलरेडी सब बैठे हैं, बाजार लगा रहे हैं, सारे बैठे हैं, सबके ठिये लग रहे हैं। लाइनदारी से यहाँ से जाके देखो आप, सबके ठिये लग रहे हैं, सबके। ना आदमी है ना बेटा है। और मैं हूँ, कोई भी नहीं, किराए पे रहती हूँ छुट्टियों में, इधर उधर भटकती रहती हूँ बस। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार शासन की आड़ में, सरकार के आड़ में शासन प्रशासन जो है दिल्ली पुलिस पर, सीधा इनका क्या नाम है, दिल्ली पुलिस पर जो है सरेआम इन्होंने बदतमीजी का और मारपीट का इल्जाम लगा रही है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल बयान कर रही है। जी और बताइए। SHO सुभाष कुमार और कुलदीप चौधरी ये पुलिस वाले थे, और 4 पुलिस वाले मेरे घर पे चढ़ गए। कह रहे तेरे नाम आए क्यों नहीं है? कहाँ पे? आप आगे और क्यों नहीं? आगे सर हमको पता ही नहीं था। मैंने फिर बाद में हमने कार्रवाई करी। एक मिनट मैंने सर बाद में कार्रवाई करी है तो कोई सुनाई नहीं हुई है। उन लोगों ने पैसा भर दिया, दुकान वालों ने, पुलिस वालों ने खा के, और बदमाशों ने, दुकान वालों ने। कोर्ट क्यों नहीं गई? सबसे ऊपर कौन है? कोर्ट क्यों नहीं गई? कोर्ट जा रही, केस लड़ रही हूँ मैं, लड़ रही हूँ। हाँ कड़कड़मा केस लड़ रही हूँ मैं। मेरे पे सरकारी SHO से ऊपर होता है DSP साहब। सब जगह लगाई, कोई नहीं मेरे साथ दिया, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। कहाँ तक मैं पैसा लगाऊं? कुछ भी जो था मैं लगा के बैठ गई। एक बच्चे को पालना मेरा भारी हो रहा है। ऐसे पहले मेरा ये पकड़ा कर आते पुलिस वालों ने, सारे खाए ले मेरे कागज लड़ी निकाल के ला देखो, सारे कागज आए। मैं जहाँ 16 नंबर कॉलेज आता आके कागज आए, पड़पड़गंज कागज आए, कोर्ट कागज आए। इनने हमारे 4 बकरिया खाए ले पुलिस वाले। तब भी वैसे ही बैठिए, तब भी हम बैठिए, चलो कोई बात नहीं, अपने हाथ में बांध दे। पहले हमारी ऐसे बिल्कुल दिल्ली पुलिस एक्सपोज हो रही है। मैं कहना चाहूंगा जो ये लोग बेचारे विवश है, इसीलिए ये गैर कानूनी ढंग से रह रहा है। ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन उसका फायदा देखिए किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन उठा रही है। इनकी जुबानी आप सुनिए। जो इनकी 5 बकरियां थी, 5 बकरियां खा गई। जो इनका रोजी रोटी का माध्यम थी उसको खा गया जी। कहाँ पर? दारू बेचो, गांजा बेचो, लड़कियां चलाओ। या लड़कियां कहीं बाहर से आ रही हैं या लक्ष्मी नगर पाई जा रही हैं, तो कहते हैं चलो तुम भी चलो, एक काम करोगी तो तुम जीतोगी। वो काम हमें सर आता नहीं है। मैं तो 8 साल की उम्र से मेरा बिजनेस करा है और कर रही, मेरे बहुत गवाह है, समझे? मेरे पे ऐसा आता नहीं करना। कहते तुम धंधा करोगी तो आगे बढ़ोगी। और बताओ मैं कहाँ से धंधा करूँ? धंधा करना होता तो ये बेचारी विवश होकर के बकरियां क्यों पालती? क्यों ये जो है
रोजी रोटी जो के लिए घर घर चुका चला चौका करती, मेहनत मजदूरी क्यों करती? ठीक है, ये दिल्ली पुलिस या कोई भी लोग समझ रहे हैं जो हर महिला एक जैसी नहीं होती है, हर महिला एक जैसी नहीं होती है। जी सर। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से बहुत परेशान हो गए हम। पुलिस सरकार ने इतने पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, ये किसी हमारे चल नहीं पा रहे, जहाँ रोकते हो पैसे मांगते हैं, हम बहुत परेशान हैं। कौन मांगते हैं पैसे? पुलिस वाले मांगते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को कोई आदेश तो नहीं आया ना? आदेश तो कोई नहीं आया है, लेकिन परेशान तो ज़्यादा है, स्कूल पे ज़्यादा परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं। ये कहते हैं एंट्री दो हमें आने जाने की, महीने के इतने पैसे, तो हम भी बहुत परेशान। मतलब दिल्ली में ही रिक्शा चला रहे हैं, दिल्ली के बाहर तो नहीं जा रहा है ना? ये पुल दिल्ली में ही है, पुल दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। फेज 1 जा रहा है, मतलब से दिल्ली में ही घूम रहे हैं, तो बोल रहे हैं पैसा दो, पैसा दो, रिक्शा बंद कर देंगे। रिक्शा बंद कर देते हैं। पटरगंज में खड़ा होता है तो वो पुलिस वाला उतरी देता है। ऐसा है इस टाइम पे, मतलब समझ लो कि जब से सरकार आई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम ऐसा सोतेला व्यवहार कर दिया इन लोगों ने, जैसे गरीब आदमी मजदूर आदमी खोमचे लगा के अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। एक तो इन्होंने पता क्या करा है, सारा का सारा तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सरकारी कंपनियां सारी बेच दी, जिसके अंदर और सारे के सारे मजदूर लोग हैं वो सब SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं। SC SC OBC और माइनॉरिटी हैं, एक मिनट सुन लो जरा, SC ST OBC और माइनॉरिटी लोग हैं वो, और इनको पता है कि मजदूर हैं ये अपना काम करेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए इनको मजबूर कर दो, ताकि मजबूर हो जाएंगे तो मजदूर बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्लानिंग से काम हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा। जब मोदी जी आए मन की बातों में उन्होंने कहा कुत्ते पालो, कुत्ते देसी कुत्ते वफादार होते हैं। मैं टीवी देख रहा था, मैं कहा एक प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा बोल रहे मोरों को दाना खिलाओ, तो उनका सीधा सा मतलब है कि मोर तो हो गए हाई कास्ट के और कुत्ते होगा ये SC ST OBC और माइनॉरिटी। सीधी सी बात है, इस देश की जनता है ना वो मूर्ख है। ज्योतिराव फुले ने कहा था शिक्षा विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, और गति बिन गया व्यापार, और व्यापार बिन तुम शूद्र कहलाए। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हमें कौन पूछ रहा है? पूरा का पूरा सिस्टम सड़ियल और अड़ियल ढांचा जो है ना, इन्होंने इस देश की ऐसी कम तैसी करके रख दी है, पूरा का पूरा। और कुछ भी कराची पे कब्जा, फलाने पे कब्जा, टीवी में पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। पत्रकार जो है, पत्रकार एक बिका हुआ पत्रकार और एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र के अंदर मरे हुए व्यक्ति को जन्म देता है। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात, समझ रहे हो ना, ये है। और ये हम इनको ये कहना चाहते हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं कि मिटा दो जमाने से कुरमा परस्ती। पहले तो हम आपस में एक होंगे, हम आपस में बैठे हुए हैं कि मिटा दो जमाने से कुरमा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जात ये तावाली बस्ती। साथियों, वक्त जिहाद है, वक्त जिहाद है, शवे रश का नहीं और खून का कतरा किसी के अश्क का नहीं, गुलामा शर पर झुका हुआ या मैदान जानदारों का मरीज इश्क का नहीं। जलियांवाले बाग में गोली चली क्योंकि लोग स्वराज की मांग करते थे, आज भारत में गोली चलाई जाती है क्योंकि लोग संविधान की बात करते हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। मगर ये गूंगी बहरी सरकार इधर सुनती है इधर निकाल देती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अगर चाहोगे तो इनको हिला दोगे। क्यों? क्योंकि चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया का सबसे बुरा काम इस टाइम पे ये चल रहा है कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता करने की बजाय वो चापलूसी कर रहा है सरकार की, वो चापलूसी कर रहा है, इसलिए मीडिया पर लोगों को भरोसा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल आपने बोला है, मीडिया के ऊपर जो प्रश्न से लगाया है आपने, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भी एक मीडिया हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो हमारे भाई लोग ना यूट्यूबर लोग हैं, छोटे छोटे पत्रकार हैं, वो लोग काफ़ी हद तक सही काम कर रहे हैं। जो लोग AC रूम में बैठ करके ना बातें कर रहे हैं ना, वो बात को इस्लामाबाद से ना बांग्लादेश पहुँचा दे रहे हैं। ऐसा है जो काम कर रहा है सोशल मीडिया और जो छोटा मीडिया है और जो मनुवादी मीडिया नहीं है। सबसे पहले मैं मनु वाली, हम इस देश के अंदर दो विचारधारा काम कर रही है, एक अम्बेडकर और एक मनु। जो मनुवादी लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम जन्म से ही, मतलब कोई टैलेंट नहीं उनके अंदर, चाहे कुछ ना हो, मतलब जन्म से ही पैदा होते ही बड़े हो जाए, हम बड़े हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, मतलब कुछ नहीं, सब इंसान एक जैसे हैं। कोई योग्यता हो तुम्हारे अंदर तो समझ में भी आए है, और रोका जाता है। हमारे जो लोग पढ़े लिखे, अब मैं बता रहा हूँ, नीट के पेपर होते हैं, हमारे लोगों के नंबर काट दिए जाते हैं,
डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोका जाता है, जज बनने से रोका जाता है। और आप तो ये नाम से ही पता लगा लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड, अरे सुन लो जरा, आधार कार्ड इन्होंने सब जगह लिंक करा लिया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हर जगह लिंक करा दिया है, और वो कांग्रेस ने कराया था। दोनों एक ही चीज़ है, कांग्रेस और बीजेपी। और छोटा इनका जो रिचार्ज है ना अरविंद केजरीवाल, अब उन टीवी में अरविंद केजरीवाल की मार्केटिंग हो रही है। देखो इससे तो केजरीवाल बढ़िया था, अब टीवी में ये दिखाया जा रहा है कि वापस केजरीवाल को लाया जाए। और देश के अंदर सिर्फ दो, जितनी भी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो सारी बढ़िया हैं, चाहे MK स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, बाकी सारे बढ़िया हैं। ये तीनों के तीनों खराब है और ये एक ही है। तो क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल दिल्ली से गए, पूर्ति जब्ती शुरू हो गई, वो पूरी मार्केटिंग हो रही है। अब लोग क्या कह रहे हैं, यार इससे तो केजरीवाल बढ़िया था। उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, एक सुन लो जरा, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। बिजली फ्री, पानी फ्री है, TTC बस फ्री। देना है तो हमारा संवैधानिक अधिकार देना, अपने रहमो कर्मों पे क्यों जीना सिखा रहे हो हमें? जो संविधान में लिखा हुआ वो दो हमें, तुमसे कौन भीख मांग रहा है? अरे कांग्रेस ने तो ये बीज बोया है, नहीं कर पाएंगे। इंदिरा गांधी मरी थी, कहे खून के कतरे कतरे बहा दूंगी, और जो इंदिरा गांधी कर गई ना उनके बाप भी नहीं कर पाएंगे, 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। ना मैं लिख के दे रही, मैं हूं ना। 27 साल के बाद बीजेपी इस बार दिल्ली में आई है, आप मौका दिया दिल्ली वालों ने, आगे क्या लगता है? ये कुछ दिखा रहे हैं महिलाएं, बताइए। कई के कागज है ये? हाँ, दिखाई, पकड़िए के पास मत आना, दिखा दिया पुलिस वाले, हमें दिखा दिया, और जब पुलिस वाले मौका नहीं लेते डंडा लकड़ियां चलाओगे। नहीं, आप लोगों ने दिया था DCP ऑफिस को? हाँ, हम DCP ऑफिस वगैरह भी गए थे पहले हमारी जब हुई थी झुग्गी, तो हम DCP ऑफिस गए थे, तो हमें पेपर दिए गए थे कि ये पेपर दिखा दोगे तो आपकी झुग्गी वगैरह कुछ नहीं टूटेगी, ना पुलिस वाले आपको दिक्कत करेंगे। पर फिर भी ये कागज दिखाने का हमें मौका नहीं दिया, और आते ही तुरंत ही कंपाउंड चलाते चले गए। ये बात अच्छी नहीं है। हमने बीजेपी को मौका दिया, तो ये नहीं कि बीजेपी फायदा उठाएगी गरीबों का फायदा नहीं उठाना चाहिए ऐसे। देखिए सारे चीजें वो ले जाके, और ये देखिए, दिखाइए सबसे बच्चों को दीजिए, देखिए कोई नहीं, ठीक है, सारा चीजें जो है ये दिखा रहे हैं, सारी चीजें। और अब मैं कहता हूँ, देखिए जरा हम सभी लोग अपने दिल पर हाथ रख के सोचें, जो अगर घर उजड़ जाता है उसके दिल पर क्या बीतता है? बोलता है बेघर हो गया, किसी को बोलते हैं कहावतों में, बातों बातों में बेघर हो गया, उसको बेघर कर दिया। और आज दिल्ली में जहाँ जहाँ जिस रोड पर मैं निकलता हूँ तो मुझे लोग बेघर दिखते हैं, रोक करके कि ये मुझसे बातें करना चाहते हैं। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर पीछे जो है झुग्गी झोपड़ी को ये सारे इंटीमेशन, सारी सूचनाएं, सारे इनको चीज करने के बाद इनका शोषण और किस ढंग से आक्रामकता जो है की गई है इनके ऊपर में, और इनकी बिलखते हुए आंसू आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी भाई, बारिश में कपड़ा सारे भीग गया, दिन में सुखाए, हमारे बच्चा सारे बारिश में बैठे रहे। कल तक मेरे खाना नहीं बनो घर में, बता इन्हें लकड़ियां सभी को। कुछ तो बोलिए, महिला है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको? चलिए, हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, मैं आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। इस समय तो मैं आपको संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने समाचार सुना हो या देखा हो, तो आपकी मुख्यमंत्री महोदया जो इस समय आप लोगों ने चुना है, उन्होंने आप लोग से वचन दिया है, आप लोग को वादा किया है कि एक भी झुग्गी मकान हम दिल्ली में नहीं टूटने देंगे जब तक उनका व्यवस्था हम नहीं कर दें। हम चाहते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, ठीक है, और उनको व्यवस्थित करें, उनको सारा चीजें हम बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दें। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें ये देखने को मिल रहा है तो हम जरूर दिखाएंगे उनको। जी देख सकते हैं आप यहाँ पर सुना रहे, तो गलत है, रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, चाहे वो कैसे हो आश्रित। अगर आपने बसाया है तो पहले नहीं बसाते, अगर बसाया है तो उनको थोड़ा समय दिया जाए, ऐसे नहीं कि आके तोड़ दे, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो बता रहे थे, जिनकी सामान को भी ले गए हैं, जो तोड़ने वाले आए थे कमेटी वाले, वो सामान को भी ले गए। ये सामान ले जाने का क्या अधिकार है? सही बात है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जनाब बताइए। ये जो है आज के दौर में जो है सरकारें अपना काम करने की बजाय गरीब को लूटने वाला काम करती है। गरीब जो है हमारे देश का मरा पड़ा है। गरीब चाह रहा है कि भैया कोई सत्ता ऐसी आए जिससे हमें सुविधा हो, सुविधा होने की बजाय असुविधा ज़्यादा हो रही है। गरीब भूखा मरे जा रहा है, सरकार अपने षड्यंत्रकारों में फंसी पड़ी है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे
ये सब करना है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कहते हैं, करता कोई नहीं करता है। साथ में यह है कि गरीब आदमी को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो 2 रोटी चैन से खाने पे भी कैसे खाए, क्या करे। सरकार को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि अगर वाकई में तुम जनता का वोट चाहते हो कि जनता तुम्हारे लिए तुम जनता के लिए कुछ करोगे, या तुम चाहते हो कि तुम्हें वोट मिले, तो उसके लिए कुछ करके दिखाना होगा। नहीं, एक बात बिल्कुल, आप भी पढ़े लिखे लगते हैं मुझे, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और सभी को यहाँ बोलता हूँ। मैं कोई गुमराह करने वाला, कोई टीआरपी नहीं, मैं खुद सेना से रिटायर हूँ। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं सरकारी जमीन पे, अवैध, इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने, जूनियर लीडर ने उसको मौका दिया, संरक्षण दिया, गुमराह करके बसाया, ठीक है। हाँ, जो कि दिल्ली की सुंदरता है, राजधानी है, इसको सुंदरीकरण करने के लिए जो बहुत जरूरी है, सुंदरता होना चाहिए, ये चीज पहले सोचना है ना हमें। किसी गरीब संयम के साथ आप इसको ऐसा कीजिए कि भाई इनका जो भी है एक अस्थाई करना चाहिए, इसको यहाँ से हटाए तो कहीं तो इसे बसाओ। ये भारत के नागरिक है, कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2009 की बात बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में रेहड़ी वाले रेहड़ी लगा रहे थे अपनी सड़क से साइड में, तो वहाँ पर उनका, वहाँ पे कोई, यहाँ पे एमसीडी है, वहाँ पे कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, व्यक्ति आता था और 2 रुपये की पर्ची काटता था और पैसे देके जाता था। और जितनी झुग्गियाँ जब बाद में तोड़ी हैं, पहले उनको फ्लैट बना के दे दिए, मकान बना के दे दिए। सुदामापुरी है, तो नंदगिराम है, गाजियाबाद के अंदर कई, कभी भी एक भी आदमी की शिकायत नहीं रही कि मायावती ने हमारे को हटा दिया। पहले मकान बना के दे दिया, पंखा भी 3000 रुपये का पंखा है उसके अंदर, फ्लैट बना के दिए। इनको ये काम करना चाहिए जो संविधान में हमारा लिखा हुआ है। हर एक आदमी को हमारे जो मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में लिखे हुए हैं, बिल्कुल। मगर ये सरकारें जो बैठी है ना, इन्होंने पूरी तरीके से कभी भी संविधान को नहीं चलाया। घूम फिर के कांग्रेस अच्छी है, घूम फिर के बीजेपी अच्छी है। हम अब राजनीति की बात छोड़ दें, लेकिन एक बताइए, संविधान, आपने बात किया संविधान हम नहीं पढ़ा है, और उसमें बिल्कुल मौलिक अधिकार दिया गया है, आवास का अधिकार, जो हर नागरिक का आवास का अधिकार उसमें दिया गया है, और उसका उल्लंघन यहाँ हो रहा है। लेकिन इसको आदेश भी तो कहीं ना उस संविधान को चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट ही दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन वो लोग बैठे हैं, आप बताइए ना, कौन बैठे हैं? इनके घरों में इतना पैसा निकलता है, और वो हाई कोर्ट के वकील जो है इलाहाबाद के, वो उनका विरोध करते हैं, जब भी नहीं हटाए जाते वो, तो क्या हो रहा है? बैठे कौन है लोग? अम्बेडकर ने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, मगर चलाने वाले लोग अगर गलत हैं तो वो गलत साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोगों की नीयत अच्छी है तो वो अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं अम्बेडकर से ज़्यादा इस देश के अंदर क्या पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति को मानता ही नहीं। उस व्यक्ति ने जहर का प्याला पिया और हमारे लिए अमृत छोड़ के चला गया। 4 बच्चों की कुर्बानी दी, वोट का अधिकार लेके आए। कोई वोट का अधिकार दे रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने क्या कहा था, वोट सरकार कैसे बनेगी, कि सरकार बनेगी। गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930-32 में है, 31-32 में है, तो वोट का अधिकार था। तो उन्होंने पूछा, भाई अंग्रेजों ने, भाई सरकार कैसे बनेगी भारत में तुम्हारी, कि जी वोट से बनेगी। पटेल जी भी थे कि वोट कौन डालेगा, कि वोट वो डालेगा जो 12वीं पास होगा या जिसमें 6 एकड़ जमीन होगी। 6 एकड़ जमीन कितनी होती है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, मतलब 30 बीघा जमीन जिसके पास होगी वो वोट डालेगा या 12वीं पास होगा। तो यहाँ पे इनको वोट का अधिकार मिलता, ना इनका विरोध होता। मगर अम्बेडकर ने कहा नहीं, गलत है ये। तो वो अंग्रेजों ने बोला, फिर तुम कैसे चाहते हो अम्बेडकर कि यहाँ पे चाहे रेंट पे रहता हो, चाहे किराए पे रहता हो, चाहे अपना मकान हो, चाहे अनपढ़ हो, और महिला से लेकर सबको 20 साल के बाद में वोट का अधिकार होगा। इससे इन लोगों का विरोध होगा, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वही वाली बात होगी, सारे ये बढ़ते ही चले जाएंगे और इनको ये आज़ाद यही होंगे जो तुम तो चले जाओगे यहाँ से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्या करते हैं आप? मैं जी मेरा साइकिल का काम था, अब तो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो देखिए, भारत जैसे देश में और आजकल जो है लोग चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन सभी लोग राजनीति की समझ रखते हैं, समाज की समझ रखते हैं, सभी चीज़ों को समझते हैं। आप इनकी बातों से समझ रहे होंगे जो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन से लेकर के सारी जो आपको बताई है, जो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताई है, तो आप समझ सकते हैं इनकी एजुकेशन में नहीं पूछूंगा इनकी सोच कहाँ है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको मैं, हमारी अभी साउथ से पिक्चर बनी है अम्बेडकर की, उस पिक्चर को रिलीज नहीं होने दे रही है।
हैं। ज्योतिराव फूले की पिक्चर के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, 12 तो उसमें से सीन काटे हैं। 12 सीन काटने के बाद में क्या उन्होंने गलत दिखाया? ज्योतिराव फूले की वजह से जितनी भी महिलाएं जो आज डॉक्टर, जज, कलेक्टर, इंजीनियर बननी है, पायलट बननी है, अगर माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले अगर इस मुहिम को नहीं छेड़ते, क्या इन औरतों को चौका पर्सन के सिवा और मतलब बच्चे पैदा करने के सिवा कोई और काम था इनके पास? इनकी तो मानसिकता ही ऐसी है, गुलाम बना के रखो, गुलाम बना के रखो। इनकी तो मानसिकता ही ऐसी है। आज भी यूपी के अंदर कई हॉलों पर पिक्चर का पता ही नहीं चल रही है, नहीं चल रही, हॉल वाले नहीं चलने दे रहे। हमारे लोग नेताओं की भी कमी है, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं अपने हॉल क्यों नहीं बनाते, अपनी मीडिया क्यों तैयार करते? तुम कहते हो हमारा छाप नहीं रहे, क्यों छापेंगे वो? तुम अपने हॉल बनाओ, अपनी पिक्चरें चलाओ। सेंसर बोर्ड के अंदर हमारे आदमी नहीं, और है भी तो 1-2 गिनती से वो चुपचाप बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 चीफ जज हैं, 33 में से एक मुसलमान है, एक जाटव है। क्या कर लेगा वो उनकी सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, मुसलमान यादव की बात ना करें, बात भारत की करें। मैं कहना चाहता हूँ भारत की बात करें। जी मैं आइए थोड़ा सा आइए, एक मिनट। भारत की बात करें, भारत के विकास की बात करें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं तो बात जो है बढ़ जाती है। बात विकास की, बात शिक्षा की। मेरी बात सुनो, विकास कैसे होगा? जब हर एक आदमी कमाएगा, खाएगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, सबको रोजगार होगा, तो विकास अपने आप हो जाएगा। और विकास के आसमान से आएगा। चलिए आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं। अगर इस समय केजरीवाल और जो इस समय बीजेपी जो सरकार है, मौजूदा सरकार दिल्ली में, अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलूं तो किस प्रकार से आप देखो जी, पूरा का पूरा प्लानिंग से काम हो रहा है। उनको सबको पता है, ऊपर बहुत, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ तक का दिखाई देगा। अगर मैं 10 मंजिल में चला जाऊँगा ना तो मुझे नोएडा पूरा नजर आएगा। जो आदमी जितना ऊपर बैठा होता है ना उसे उतना दूर तक का नजर आता है, ठीक है ना। वो बहुत ऊपर बैठे हुए लोग हैं। कांग्रेस को पता है जितनी भी और बिरादरियां हैं वो परेशान होने के बाद में केजरीवाल से भी, बीजेपी से भी दोबारा हमारी पाले में आ जाएंगे और फिर हम उनको ऐसे ही रखेंगे। वो प्लानिंग से काम हो रहा। तीनों एक ही है, राजनीति की है। राजनीति के अंदर तीनों एक है, तीनों की एक ही मानसिकता है। 550 वकीलों की भर्ती करी पंजाब के अंदर। तो जनता किसी न किसी को एक लोकतांत्रिक केजरीवाल की सरकार है पंजाब में, वहाँ पे कोई एलजी का चक्कर तो नहीं है। वहाँ पे 550 वकीलों की भर्ती करी, एक भी एससी नहीं, एक भी एसटी नहीं, सारे जर्नल। और चरण सिंह चन्नी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने केस करा, और एक बीएसपी के बहुत बड़े नेता थे उन्होंने केस करा। उसके बाद में नौकरियाँ रिजेक्ट की गई, खत्म की गई। तो ये है, मतलब अगर जागरूक नहीं होगे तो ऐसा होता रहेगा। बातें होना चाहिए। इनका ये कहाँ रहेंगे? इनकी सारी झुकी झोपड़ी तोड़ दी। बहुत गलत बात है ये चीज़। तो इनको होना चाहिए। ये बेचारे रोते हैं, परेशान होते हैं, रेड लाइट मांगते हैं, अपना अपना खर्चा ये बहुत मुश्किल से निकालते हैं। इन लोगों को तो देना चाहिए सहारा कुछ। तो आते हैं और हर 2-3 दिन में आके तोड़ देते हैं। बहुत गलत बात है। ये कहाँ जाएंगे? सामान भी ले गए। हाँ बिल्कुल, सब कुछ तोड़ देते हैं, ऊपर चढ़ा देते बच्चों के, सो रहे हैं, वो गर्मी इतनी हो रही, कहाँ जाइए, है ना। सही बात है। तो आप लोग इनके साथ हैं? हम इनके साथ हैं। इनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ, हम भी साथ हैं जी। क्या मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो सारी झुग्गी पटाई जा रहा हूँ कि झुग्गी क्यों कह रहा, मैं झुग्गी वालों को मकान दूंगा, झुग्गी नहीं पटाऊंगा, सारी झुग्गियाँ उखाड़ी जा रहा है, पता नहीं क्यों। रेखा गुप्ता ऐलान कर रही है एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा, जहाँ आप निकल रहे हैं वही झुग्गी टूट रहा है। और कह रहे तो 2,500 रुपये पेंशन देंगे गरीबों को, 21,000 रुपये गर्भवती स्त्री को वो देंगे, 21,000 रुपये, 5 रुपये में खाना खिलाएंगे। वो कहाँ चला गया? केजरीवाल करता था तो बताते थे कि भी ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और इसके राज में तो कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल जितने भी पैसे वाले आदमी हैं ना, सब मोदी की तरफ, गरीब आदमी की तरफ केजरीवाल की तरफ। आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि हमारी जनता बेवकूफ़ है, और जनता इसलिए बेवकूफ़ है कि जिस चीज़ में हमारे को लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई लड़ते नहीं है। जिस झुग्गियों में हम रह रहे हैं, प्लॉट पे रह रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं है कोई भी चीज़ की, उसको कोई गौर करता नहीं है। अंदर कोई अधिकारी घुस के राजी नहीं है। बारी बार आएंगे हमारे से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या आम आदमी के या कोई भी है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और जब सपोर्ट आता है तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। हालांकि आम आदमी वाले क्या बोलते क्या नहीं बोलते, विधायक बैठे हैं, उनके राज में आज भी हम गंदा पानी पी रहे पीने के लिए। कौन है विधायक यहाँ पे? क्या कहते हैं, जी है? नहीं, वो है क्या कहते हैं, कुलदीप कुमार मोनू। कुलदीप कुमार मोनू के राज में हम फोन मिलाते हैं तो उनका भतीजा कहता है कि हम आपका फोन उठाएंगे, लेटेस्ट की बात सुनेंगे। अभी भी गंदा पानी आ रहा हमारे एरिया में, 4 साल से हम पी रहे हैं गंदा पानी, और हम लोग इतनी दिक्कत। 4 साल से? सर आपने बोला 4 साल, 100 दिन हुई है बीजेपी की,
हम 100 दिन से ही बीजेपी से पूछ सकते हैं। 4 साल आपने बोला, इससे पहले कोई सरकार को भी नहीं सुनती थी। नहीं, वहाँ से तो बंदे आ रहे हैं अधिकारी, मगर जो यहाँ का जल बोर्ड वाला सुभाष जी हैं वो आ रहे हैं कि हमें सामान दिया जाए। अब ये टेंडर कब भरा जाएगा, कब हमारी लाइन जुड़ेगी, कब हमें पीने का पानी मिलेगा। यहाँ से लेके 11 ब्लॉक से लेकर के 18 ब्लॉक झुग्गी से लेके 12 ब्लॉक की झुग्गी मकान तक, मतलब सारे जितने भी हैं यहाँ के आसपास के एरिया, खिचड़ीपुर तक पानी नहीं है पीने के लिए। लोग वक्त बाल्टियाँ कैले लेके जा रहे हैं और कोई काम करेगा राजी नहीं हो रहा। कोई कहता है टेंडर पास होगा जब पाइप लगाएंगे जोड़ेंगे। इतना सारे नाली बंद पड़ी हैं। और नाले अंदर गलियों में घुस के देखो, नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं। जो हमारे यहाँ का जानकार है सारे, कोई काम करके राजी नहीं है। इन स्टाफ को चेंज किया जाए, नए स्टाफ को लाओगे जब सफाई हो सकती है। क्योंकि जब बंदा होएगा प्रॉपर रहने वाला काम कर रहा है, वो क्यों करेगा, वो क्यों दबेगा किसी। अरे उनकी जब, हाँ ये जायज है। तो ये होना चाहिए कि जो आदमी यहाँ का नज़दीक में रहने वाला उसको दूर फेंको, दूर वालों को नज़दीक फेंकोगे, दूर फेंकोगे तो काम हो सकता है। और रहेगी इनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, ये रेडी पटरी दुकान लगाने के लिए मना नहीं किया गया है। आप टेंट लगाओ तंबू टाइप का, जैसे छप्पर डालते हैं हम वैसे लगाओ, रेडी लगाओ, ठीक है। अस्थायी बना के आप नहीं रह सकते। रोड क्लियर की छोटी बसें चलाई गई हैं, इसलिए चलाई गई कि रोड छोड़े चाहिए। अब वो गलियों में जो गाड़ी घुसेंगी उनको जब क्लियर नहीं मिलेगा रास्ता, तो सवारी कहाँ से मिलेगी? आपके घर तक पहुँचा। एक मिनट, आपके घर तक सवारी उठाने की वो हिम्मत रख रही है रेखा गुप्ता जी, क्या गलत कर रही है? वो रोड को चौड़ा कर रही है, झुग्गियों को तोड़ रही है। रेखा गुप्ता जी झुग्गी नहीं तोड़ रही है, रोड क्लियर कर रही है कि हमें जो छोटी बस है, जहाँ आप अस्थायी आप कोई नेता निकलता है तो देखते रोड पे भाई ये झुग्गी पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है, थाने के सामने पड़ी है, क्यों पड़ी हुई है। तो हमारे तुम्हारे में अंदर कमी है, क्योंकि यहीं के बंदे कंप्लेंट देके तोड़वा रहे हैं। और फिर उनके बाद आके फिर कहते हैं हम सफाई दे रहे हैं कि जल्दी जी हमारे वैसे नहीं टूटी है तो तोड़ रहा है। तो ये तो गलत तरीके हैं। कोई चीज़ आपके लिए सुविधा के लिए मिल रही है, आपके यदि 11 बजे आपको बस लो छोटी बस लेके आ रही है, वो आपकी गली के सामने उतारेगी, वो नहीं कि बाहर उतारेगा। रेखा गुप्ता का ये कहना है कि 11 बज गया और एक लेडीज है या जेंट्स भी है और उसे डर लग रहा है कि आप अंदर छोड़ो जी, वो अंदर छोड़े। तो रेखा गुप्ता ये सोच हमें अच्छी लगी और अच्छा काम कर रही है। मगर हमारा पानी पीने का नहीं आ रहा, ना नाली साफ हो रही, नाला साफ। मैं समझता हूँ जो समस्याएं हैं सरकार तक जानी चाहिए, लेकिन देखिए एक भारत, देखिए हम सभी भारतीय हैं, हम हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक भारतीय है, भाई है, भारतीय है। सुन लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी ने मिल करके भारत के लिए बेहतर क्या है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मोमडन है, ईसाई भी हैं। हिंदू जो है हमारे यहाँ के बाहर बस गए जाके, यहाँ पे भाईचारा जाता है, ना कोई मंडन होता है ना कोई वो होता, सब भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किसी मंडन को आज तक खरोच आई हो तो बता दो, या किसी हिंदू भाई को खरोच आ रही है मंडन की तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैं सराहना करता हूँ, ऐसा ही सौहार्द बना रहे हैं। सब सेवा की न्यूज की तरफ से आपको मयूर विहार मदर डेयरी के साथ में संजय लेकर लगता हुआ मैं खिचड़ीपुर का इलाका, वहाँ से हम आपको सारी समस्याएं सारी बातें दिखा रहे थे। उम्मीद करते हैं तो सरकार भी इस चीज़ को जरूर देगी। कल्याणपुरी थाना, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वेलकम टू प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ कल्याणपुरी थाना है, कल्याणपुरी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिल्ली। जी हाँ, हमें तो बस केजरीवाल की सरकार चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए। सीधी बात ये, नहीं बीजेपी बहुत बुरी सरकार आई है, हमें तो केजरीवाल की सरकार वापसी चाहिए। क्या अच्छा लगा केजरीवाल जी का? केजरीवाल का ये था, कम से कम हमारी झुग्गी झोपड़ी वगैरह तो गरीबों का मतलब बसाया, उन्हें उजाड़ा नहीं, गरीबों का सहायता करता था वो केजरीवाल। इस वजह से हम तो यही कहेंगे कि केजरीवाल ही आए, बीजेपी पार्टी नहीं आएगी। हमने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी ने हमारे साथ ही करता है। मोदी सरकार मोदी सरकार में खाना की लाइन लगाई गई, कोरोना की लाइन लगाई गई, नोटबंदी लाइन लगाई गई। अब बता और कभी कोरोना नहीं आओ, कभी नोटबंदी नहीं आओ, कभी खाने की लाइन नहीं लगी है, तो गरीब भैया मरा रही इसका। गरीब का बच्चा मारा जा रहा है इसी, बस ये लोग सरकारें कुछ नहीं करेगी। 2 साल का बच्चा है मेरा, सरकार ऐसी करेगी बस। ये पढ़ी अत्याचार कर रहा है लेडीज के ऊपर ज्यादा करके, तो इसको ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया जाता यहाँ से? क्या कर रहा है? इनके साथ बदतमीजी करी, खड़े खड़े तोड़वाया बेचारी का है। मैं कितनी बार जेल देख गई। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। कहते इतना पैसा तो मैं रखवा दूंगा। चलिए हम बात करेंगे। सुनिए, चलिए ठीक है। तो गलतियाँ सारी रेडी पड़ रही, हम लोग कहाँ जाएंगे? मोदी को नहीं आना चाहिए था, कांग्रेस सरकार को आना चाहिए था। इज्जत से तो आता, ये मोदी ने सबसे फिंगर ढाएगा। जैसी बहनों तो वो इतना करा था तो किसी रेडी पलटीदार नहीं आ रहा था। और जब से जो
मोदी आएगा तो इन्हें तो ईपी ने कर दिया, ईपी में होगी करना। तो सुंदर बनाना चाहते हैं ना इसको, दिल्ली को सुंदर बनाना चाहते हैं, रोड को खाली कराना चाहते हैं, रोड को आप ही हम चलेंगे इस पर। इनके पास जगह नहीं है तो कहाँ पे लगेंगे? हाँ जगह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए। बताइए आप। जब इनके पास जगह नहीं है तो ये कहाँ जाए फिर? नहीं जगह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए इनको। ये लोग सारे बनाने को दे रहे हैं। नहीं ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूँ मैंने ये कहा है सरकार से, जो आप तोड़ा है ये गलत नहीं किया, लेकिन आप तोड़ने के बाद इनको जगह क्यों नहीं दिया, ये गलत बात है। ठीक है, तोड़ने में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मीडिया होगा तो इसके पक्ष में उसके पक्ष में, भाई मैं भी सरकार के साथ गलत है तो गलत है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है रोड है, इस रोड पर देश से भी लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो मैं सीएनजी पे मैं काम कर रहा पेट्रोल सीएनजी खिचड़ीपुर, वहाँ पे भी तुरंत ही जाकर तुरंत ही ढाबा छोड़ दिया था फौजी का, तुरंत ही हमने उनका आधार कार्ड भी दिखा रहा, सारे को दिखा रहा, तो क्या कह रहे बताए, ये कुछ नहीं चलेगा, तुरंत ही छोड़ दी वहाँ पे भी। चलिए कोई नहीं, सरकार का डिसीजन है।